नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस से नाता तोड़ते हुए सीधे शीर्ष नेतृत्व पर सवालों की बौछार कर दी है। इंदौर में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने इस्तीफा देते हुए सिर्फ संगठन ही नहीं बल्कि राहुल गांधी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, हरीश चौधरी और केसी वेणुगोपाल तक पर गंभीर आरोप लगा दिए। 3 दशक से ज्यादा समय तक कांग्रेस की राजनीति करने वाले नेता ने राहुल गांधी की तुलना धृतराष्ट्र से कर दी और जीतू पटवारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। टिकट वितरण से लेकर संगठन के फैसलों तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसे में बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का नया मौका मिल गया है, जबकि कांग्रेस इस पूरे मामले को कितना गंभीरता से लेती है इस पर सबकी नजर है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में असंतोष अब खुलकर सामने आने लगे हैं? क्या नेतृत्व पर उठ रहे सवाल संगठन के भीतर गहरे संकट का संकेत है या सिर्फ एक नेता की नाराजगी है? देखिए एक रिपोर्ट, फिर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश कांग्रेस को उस समय बड़ा सियासी झटका लगा जब इंदौर में पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव और वरिष्ठ नेता राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। करीब 30 से 35 साल तक संगठन से जुड़े रहने वाले राकेश सिंह यादव ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब संगठन में जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुनी जाती और फैसले कुछ चुनिंदा नेताओं तक सीमित हो गए हैं। यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी की तुलना धृतराष्ट्र से करते हुए कहा कि वर्तमान नेतृत्व के साथ काम करना अब संभव नहीं रह गया था। सीधे सीधे हारने का दोषी कौन है? जीतू पटवारी, हरीश चौधरी। हरीश चौधरी कौन है? जिसने पंजाब में टिकट बेचे। जीतू पटवारी कौन है? जिसने संगठन सृजन में लगातार पैसे लेके अध्यक्ष बनाए, पूरा संगठन सृजन का भंडार डाल कर दिया। और राहुल गांधी वो धृतराष्ट्र बन गए हैं जो खुली आंखों पे पट्टी बांध रखी और उन्होंने अनेक दुर्योधन पैदा कर दिए हर राज्य में, जो कांग्रेस को ही खा गए। जो कांग्रेस की हित बात करता है वो उस नेता को सबसे पहले खा जाते हैं। राकेश सिंह यादव के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव का अपनी ही पार्टी पर सार्वजनिक हमला इस बात का संकेत है कि कांग्रेस नेतृत्व, नीति और नियत तीनों के गंभीर संकट से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि यह किसी एक नेता की नाराजगी नहीं बल्कि संगठन के भीतर बढ़ते असंतोष और शीर्ष नेतृत्व पर घटते भरोसे का प्रमाण है। वहीं मामले पर बीजेपी का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अंदर खाने में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुटबाजी चरम पर है। एक तरफ जीतू पटवारी के आरोप, उन आरोपों को दिग्विजय सिंह जी द्वारा खारिज करना, एआईसीसी के दखलंदाजी के बाद उस पर यू टर्न मानना, सीधी में कांग्रेस प्रवक्ता की धुलाई होना, यूथ कांग्रेस की बैठक में हंगामा, जूतम पेजार होना और वर्तमान में जो कांग्रेस भोपाल जिला कार्यकारिणी घोषित हुई है और उस पर जो आरोप लगाया, निश्चित रूप से ये 100% सच है। राकेश सिंह के इस्तीफे ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एक और कांग्रेस इसे व्यक्तिगत फैसला मानकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे संगठन में बढ़ती टूट और नेतृत्व पर अविश्वास का बड़ा संकेत बता रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस असंतोष को कैसे संभालती है और क्या पार्टी नेतृत्व इन सवालों का जवाब देकर संगठन में भरोसा कायम कर पाता है या फिर यह विवाद आने वाले दिनों में और भी गहराता है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो चलिए चर्चा के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देता हूं। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। राकेश सिंह यादव जी, पूर्व कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े। और लक्ष्मीकांत पंडित जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, शुरुआत आज आपसे कर रहा हूं सर, क्योंकि आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और सेंटर ऑफ डिबेट आज आप बने हुए हैं। आपसे मैं बातचीत शुरुआत करूं। 4 अभी ताजी पंक्तियां मैंने लिखी है जो आज आपके तेवर दिखे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यही से शुरुआत कर रहा हूं कि सियासत के सितारे हैं, सियासत देख लेना तुम, अदब के संग अदावत है, अदावत देख लेना तुम, सवालों पर हमारे जो तुम्हारी है खामोशी फिर,
जेवर बागी हमारे हैं, बगावत देख लेना तुम। आपने सियासत आपकी हमने देखी, अदावत आपकी देखी, अब बगावत भी देखने को मिल रही है। सर, नाराजगी क्या थी? क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि 3 दशक में आपको ऐसा पहली बार लगा कि प्रदेश नेतृत्व संगठन की गरिमा और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। तो सर, ये वैचारिक मतभेद है या आपकी कोई पर्सनल ऐसी उपेक्षा है जो पार्टी नहीं सुन रही थी? इसके बाद ये तस्वीर सामने आई। राकेश जी, देखिए, बगावत नहीं है, ये कड़वा सच था। राजनीति में जो धंधा करने के लिए आते हैं, ये राजनीति से जो अपना घर चलाते हैं, ये राजनीति से जो रोजी रोटी चलाते हैं, उनको तकलीफ होती है इस तरह की बातें वो सुनते नहीं। अगर जो सच्चाई से काम करता है वो सीधी बात बोलता है। जीतू पटवारी के बारे में जो भी बातें बोली, ऑन रिकॉर्ड बोली हैं और वो सच है इसलिए बोली। आज तक कई बार ये कोशिश की गई, कई बार बातें हाईकमान तक पहुंचाई गई कि ये गलती हो रही है, ये गलत हो रहा है, इसको रोका जाए। अक्षरधाम वाला कांड आप देखेंगे, सोच समझकर जीतू पटवारी ने किया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुई। उसके बाद मीनाक्षी नटराजन का जो फॉर्म निरस्त हुआ, वो भी सब सोच समझ के प्लान करके किया गया। जब जिस पार्टी के शीर्ष पद पर रहकर आप उस पार्टी को समाप्त कर रहे हैं, सिर्फ व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, पद का लाभ उठाने के चक्कर में कांग्रेस का संगठन छिन्न भिन्न कर दिया है। वरिष्ठ नेताओं को आप गालियां बकते हैं, बुरा बोलते हैं, कुर्सी पे बैठ जाए तो उठा देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो दोनों हैं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, उनका सम्मान तो दूर की बात है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। और यहां तक कि जो मेरे साथ किया गया कि 3 दिन पहले एक पत्र जारी होता है कि मीडिया से कोई बात नहीं करेगा। आप बताइए, आजादी के बाद अभी तक कांग्रेस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रही है और ऐसा पत्र तो कभी जारी नहीं हुआ कि मीडिया से कोई बात करने नहीं जाएगा। ना कांग्रेस के संविधान में कोई ऐसा नियम है, ना AICC से इसकी स्वीकृति थी, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता था। तो जीतू पटवारी स्वयं को राहुल गांधी समझते हैं। उनको ये लगता है कि उनके बदन में राहुल गांधी आ गए हैं, वो कभी भी वो राहुल गांधी बन जाते हैं। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? कांग्रेस पूरी स्थिति ये हो गई है मध्य प्रदेश में कि अभी नगरीय निकाय चुनाव है, 16 महापौर है, 16 में से एक भी महापौर जीतने की स्थिति में। जितनी नगर पालिका है उसमें तो 10% नगर पालिका भी आ नहीं सकती। ऐसी परिस्थितियों में ये दावा करते हैं कि सरकार बना लेंगे और ऐसे दावे करते हैं, मीडिया को कटघरे में खड़ा करते हैं। वो मुझे नोटिस देते हैं कि आप मीडिया में डिबेट करने क्यों गए? अरे फर्जी दस्तावेज तो आप लेके आए मुख्यमंत्री के खिलाफ 500 एकड़ के घोटाले के, और एक कागज भी आप प्रस्तुत नहीं कर पाए और आम कांग्रेस कार्यकर्ता को रोक रहे हैं कि आप डिबेट करना मत जाओ। डिबेट होगी तो सब सामने आएगा, माफी आपको मांगना पड़ेगी। दिग्विजय सिंह जी ने सारा खुलासा उसका कर दिया था, तो इसके बाद भी अहंकार के रूप में काम कर रहे हो। लेकिन देखिए राकेश जी, जो आप जो सवाल कर रहे थे, चाहे वो प्रदेश नेतृत्व से या केंद्रीय नेतृत्व से, राहुल गांधी को लेकर भी आपने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उसके जवाब मिलते थे आपको प्रॉपर? क्योंकि कांग्रेस लगातार जब भी चर्चाएं हुई है, बैठते थे, अन्य भी प्रवक्ता हैं तो वो कहते थे कि लोकतंत्र है हमारा, सबको बोलने की आजादी है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, वो तो सीधे उलटफेर है ना उसके। ये तो पत्र जारी हुआ, आपको भी मिला होगा, आपको भी पता है। मीडिया को कटघरे में खड़ा करा गया। क्यों खड़ा करा गया? आपने सवाल नहीं पूछा जीतू पटवारी से कि मीडिया ने कौन सा पक्ष नहीं दिखाया? पक्ष सही नहीं आपके पास तो मीडिया क्या दिखाएगा? कुछ छाप के दिखाएगा कागज? और मुख्यमंत्री और ट्रस्ट के खिलाफ आप आरोप लगा रहे हो, इतने बड़े आरोप लगा रहे हो, एक कागज आपके पास दस्तावेज नहीं है भ्रष्टाचार का, तो आपको शर्म आना चाहिए। आप PCC अध्यक्ष हो, आपने मजाक समझ रखा है, आप पद मनोरंजन के लिए रखे हो। गाड़ी पे खड़े हो जाओगे, हाथ हिलाओगे, इससे मोबाइल पे बात करोगे, इसके कंधे पे हाथ रखोगे, इससे राहुल गांधी बन जाओगे। और राहुल गांधी तो बहुत भ्रष्टाचार हो गए जो खुली आंखों पर पट्टी बांध रखी है और ऐसे दुर्योधन पैदा कर दिए हर राज्य में जो कांग्रेस को खा गए। तो ऐसे लोगों के पास काम करना संभव नहीं था। आप देख लीजिए उनकी हालत कितनी है, उनका IQ लेवल क्या है कि मैं प्रदेश में महासचिव रहा और मुझे मेरे भ्रष्टाचार का लेटर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ का शहर का अध्यक्ष निकाल रहा है। आप सोच सकते हैं संगठन कैसा चल रहा होगा, जिनको ये मालूम ही नहीं है कि किसके अधिकार में ये लेटर निकालना। तो थोड़ा बुद्धि अगर पढ़े लिखे होते तो समझ में आता। अब बिल्कुल मूर्खों जैसा काम अगर कर रहे हैं तो संभव नहीं था कि हम लोग काम कर पाते। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। ठीक है राकेश जी, लौटता हूं आपके पास। गंभीर आरोप है आपके, और आपने जिस तरह से इस्तीफे के बाद से सियासी हलचल तो तेज है, कांग्रेस के भीतर भी कहीं ना कहीं उठापटक अब देखने को जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन ब्रजेश पांडे जी, आप लोगों के लिए तो सर अब एक पॉलिटिकल शो चल रहा होगा बढ़िया कि चलिए ठीक है, आरोप आप पर लगे, कुछ करना नहीं पड़ा, आपस में लड़ भिड़ गए, राकेश जी ने इस्तीफा दे दिया, पार्टी के बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं, तो आप लोग के लिए एक पॉलिटिकल मूवी काइंड ऑफ शो चल रहा होगा सर कि बढ़िया पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं, ये लड़ाई बढ़िया देख रहे हैं, किसी तरह का कोई जवाब नहीं देना है। नहीं राघवेंद्र जी, ऐसा कुछ नहीं है।
ये विषय कांग्रेस का है और कांग्रेस के हम समझते हैं ऊर्जावान, बहादुर और ईमानदार प्रवक्ता ने और पूर्व महासचिव ने रिजोल्यूशन दिया है, तो उस पर कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिस चीज को लेकर के आज राकेश जी जनता के बीच आए और जनता के बीच उन्होंने वो सारी बातों को वन टू वन बातें रखी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के राहुल गांधी के बारे में, तो आज जनता भी इस बात से रूबरू हुई कि आखिर कांग्रेस में अंदर खाने चल क्या, सबसे महत्वपूर्ण बात। और तीसरी बात आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज कांग्रेस कई क्षेत्रों में बटी, हर बड़े नेताओं के अपने गुट, वो चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे उमंग सिंगार जी हों, चाहे जीतू पटवारी हों, जितने भी नेता हैं सबके, चाहे अरुण यादव जी, सबके अपने पटते हैं, सबके अपने कार्यकर्ता हैं। लेकिन जिन बिंदुओं को लेके आज हमारे बहादुर कांग्रेस के साथी ने ये चीज को उठाया, इसके लिए मैं इनको इसलिए साधुवाद दूंगा क्योंकि इतनी बहादुरी से, इतनी निर्भीकता से, इतनी निडरता से बात करने का दुस्साहस और किसी कांग्रेस के प्रवक्ता या किसी भी कांग्रेस के पदाधिकारी को नहीं देखने को मिला मुझे। जबकि अंदर खाने में कांग्रेस की जो स्थिति है बिल्कुल यही है जो राकेश जी ने बयां किया। तो मैं तो आपसे बड़े विनम्रता से कहना चाहूंगा कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, अच्युत है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो अब तो कम से कम राकेश जी को देख करके इस कारवां के साथ जुड़ जाना चाहिए कांग्रेस को। उन लोगों को झूठे बेबुनियाद तथ्यहीन आरोप लगा करके जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के ऊपर जनता के बीच जा रहे थे। एक समाचार पत्र, मैं मानता हूं कि वो लीडिंग समाचार पत्र है इंडियन एक्सप्रेस, उसमें कोई खबर छप जाती है और वो खबर तो एलो जर्नलिज्म को भी संकेत करती है और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को भी संकेत करती है। लेकिन अगर आपके पास जन नेता है तो आपके पास इसके साक्ष्य होने चाहिए। बिना साक्ष्य के कोर्ट भी आपको एडमिट नहीं करेगा। फिर आप बिना साक्ष्य के, बिना तथ्य के, बिना तर्क के कैसे दावा कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर? आज राकेश जी ने उन्हीं बातों का खुलासा किया। इनके अंदर की जो घुटन थी, जो पीड़ा थी, जो अभिव्यक्ति थी, भारत के संविधान की धारा 19(1) क्या कहती है? बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। जीतू पटवारी जी कौन होते? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में बैन लगाने वाले। अरे ये देश का कोई कानून किसी को नहीं रोक सकता है। ये शायद इमरजेंसी की उन दिनों की याद दिलाना चाहते हैं जीतू पटवारी, जब प्रेस के अंदर सेंसरशिप हुआ करती थी, जब इंदिरा गांधी जी के समय में अखबारों के दफ्तर की बिजलियां काट दी जाती थी, अखबारों के काम करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों को पानी नसीब नहीं होता था। ये आपातकाल की स्थिति नहीं निर्मित है। आज पूरा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरी ऊर्जा के साथ। ठीक है ब्रजेश जी, बात आ गई आपकी, मैं समझ गया। अभी राकेश जी ने उस एक पार्टिकुलर पॉइंट पर आपके फेवर में बात कह दी है, इसलिए अभी राकेश सिंह जी आपको अच्छे जरूर लग रहे हैं। हालांकि साहसिक कदम जरूर है जिस तरह से आप कह रहे हैं, नहीं तो ये यही राकेश सिंह यादव जो मुखरता से राजनीतिक मुद्दों पर आपको घेरते थे अभी आज और कल से पहले डिबेट्स में बैठ के। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, लौटूंगा आपके पास पंडित जी। लक्ष्मीकांत जी आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी की तस्वीर निरंतर दिखी है मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में, लेकिन अब जो हो रहा है, दिग्विजय सिंह जिस तरह से बयान दिए, राकेश सिंह जी जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इन्होंने जिस तरह से आरोप लगाते हुए, गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया, क्या एक चेतावनी कांग्रेस के लिए है? क्या संगठन पर कोई संकट मंडरा रहा है इस वक्त जिसको लेकर मंथन जरूर कांग्रेस को करना चाहिए? लक्ष्मीकांत जी। बिल्कुल सही कहा आपने ओझा जी। और बात मुद्दे की जिस समय जो राकेश जी का इस्तीफा आया है या त्यागपत्र देने की बात कर रहे हैं, मैं मानो फिलहाल कांग्रेस में भी कोई फैसला उनका नहीं हुआ है, पर मुझे लगता है कि ये संकेत है एक कांग्रेस कार्यकर्ता की तरफ से, प्रवक्ता की तरफ से, कि कांग्रेस अब सोच ले दिल्ली स्तर पर कि उसे मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ना है तो किसके नेतृत्व में लड़ना है, या विधानसभा तक जाना तो किसके नेतृत्व में जाना है। राकेश जी का जो कार्यकाल रहा है 30 साल का, हम स्थानीय तौर पर उनको जानते पहचानते हैं। एक प्रकार से एक अवसादग्रस्त जो हम बात कर सकते हैं कांग्रेस में इस समय चल रहा है। चाहे शहर कांग्रेस के जो भी परिवर्तन हो उसकी हम बात कर ले, और जो हमारे बीजेपी के साथी उन्होंने बहुत सारे घटनाक्रम बता भी दिए हमको। तो बात ये नहीं है कि भाई राकेश क्या कहना चाहते हैं, बात यह है कि उन्होंने कांग्रेस की जो अंतर कला है या वर्तमान स्थिति में जो अवसादग्रस्त कांग्रेस है उस पे जो कहते हैं कि हमने जले पे नमक छिड़कने वाला काम जरूर करा है, पर क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता अपनी पार्टी से रही है तो वो चाहते हैं कि उन्होंने, भले राहुल गांधी को भ्रष्ट राज बोला है, लेकिन अभी भी उम्मीद मेरे ख्याल से उन्हीं से है। और जैसा कि आप जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये
पूरा स्पष्ट जो है संकेत है। यदि राकेश सिंह जैसे कार्यकर्ता प्रवक्ता कांग्रेस छोड़कर जाने का सोच रहे तो कहीं नहीं कांग्रेस संकट में है। ठीक है राकेश जी, एक बड़ा सा बहुत अजीब तरीब का ये सवाल जरूर आपको लगेगा, क्योंकि आज आपने इस्तीफा जरूर दे दिया, जिस पॉइंट पर आपने इस्तीफा दिया है वो सारे स्वीकार्य हैं और लक्ष्मीकांत जी भी उन बातों को ही कह रहे हैं, लेकिन क्या टच में तो नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि मैक्सिमम डिबेट्स में यही आप लोग आरोप लगाते हैं कि जो नेता आपका इधर से उधर जाता है या कुछ इस तरह की चीजें करता है तो आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसे टच कर रही है, उसके भारतीय जनता पार्टी के आप लोग टच में है। तो इससे प्रभावित तो आपका कुछ ऐसा बयान या कोई इस्तीफा तो नहीं रहा ना? नहीं, देखिए मैंने जो इस्तीफा दिया है वो सिद्धांतिक बात पे दिया है कि आपने मीडिया को बैन करा और बोलने की अनुमति जो अभिव्यक्ति रहती है उस आजादी को छीनने की कोशिश करी। अगर मुझे व्यापार ही करना है, सत्ता में ही रहना है, तो मैं बहुत पहले किसी भी पार्टी में जा सकता था या संघर्ष नहीं करता। तो धंधेबाज लोग आज भी यहाँ इस पार्टी में रहकर पार्टी को बेच रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, जिन पदों पे हैं विपक्ष में रहकर भी वो बिजनेस कर रहे हैं जो अच्छे बड़े, मतलब चलो जीतू पटवारी से लेकर नीचे तक हरीश चौधरी से लेकर सब लोग व्यापार में लगे हैं, वो पार्टी प्रचार में नहीं लगे। ये सबको विदित है, ऐसा नहीं कि बड़े नेता नहीं जानते हैं, सब जानते हैं कि नियुक्तियां कैसे किस तरीके से संगठन सृजन में पैसे लेके की गई, किस तरीके से पूरी पार्टी को बेचा गया, किस तरीके से ये जो मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म खारिज हुआ उसके पीछे क्या कहानी, सब कुछ है, वो सबको अनभिज्ञ नहीं है। तो मुझे अगर ऐसा कुछ करना होता तो मैं इतने दिन इंतजार नहीं करता। नहीं राकेश जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा ना कि ये सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने कहा कि अब आगे जो भी जहां भी जिस तरह का मौका मिलेगा, जो जिम्मेदारी मिलेगी उस पर आगे काम करेंगे। इसलिए मैं समझ रहा था कि स्वतंत्र रूप से आपकी भूमिका रहने वाली राजनीति में या किसी पार्टी के साथ जाने का आपका कोई विचार है, क्योंकि यहां तो आपके विचारों की वैल्यू नहीं है जो आप कह रहे हैं कांग्रेस के। मैं इसी देश में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान में तो रहता नहीं हूँ, भारत में रहता हूँ। निश्चित तौर पर जो देशभक्त लोग हैं, कोई भी हूँ, सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा। उनके साथ तो मिलकर मेरे को अगर काम करना है जन सेवा का, अगर धंधा करना है तो जीतू पटवारी मौजूद है, मैं ब्रोकर बन जाऊंगा। और अगर मुझे काम करना है वाकई जर्नलिस्ट के पैसे के लिए काम नहीं करना है, बिना लाभ आने के काम करना है जन सेवा के, तो करूंगा मैं। और बिजनेस करना है तो मैं यही बैठता ना इनके साथ, नोटिस का जवाब देता और बिल्कुल गले में हाथ डाल के घूमता है, इनको खदानों के काम में भी करता रहता और कांग्रेस को बेचता रहता। वो मैं नहीं करना चाहता, वो मेरी आत्मा का वादा नहीं करता। पांडे जी, यही सवाल आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर राकेश जी भारतीय जनता पार्टी में आने की अगर पहल करें तो स्वीकार्य है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अब विचार तो कहीं ना कहीं आपके तरफ लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं इनके जरूर। देखिए राकेश जी जो है वो कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और ये निर्णय उनको करना है कि वो किस दल का चयन करते हैं। वो उनके अपने स्वतंत्र विचार हैं और वो उन्होंने अभी स्पष्ट किया अपने वक्तव्य में, कहा कि मैं भारत देश में रहता हूँ और मेरे अपने विचार है, बोलने अव्यक्त स्वतंत्रता मुझे। लेकिन जो मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस कई गुटों में, कई धड़ों में बढ़ चुकी है, बहुत अंदर खेमेबाजी है। आप सीधी की घटना देखिए, सीधी में इनका प्रवक्ता विनोद शर्मा के साथ जिस तरह से पिटाई की गई अजय सिंह राहुल के रहते हुए, उसी तरह की घटना ग्वालियर में होती है और एक घटना भोपाल में होती है NSY के कार्यक्रम में, यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस उस तौर से आज कांग्रेस एकदम नेपथ्य में जा चुकी है और राकेश जी ने सही समय पे कांग्रेस को आईना दिखाने का प्रयास किया। इसीलिए मैंने उनको बहादुर, निडर और निर्भीक प्रवक्ता कहा है, क्योंकि सब अच्छा व्यक्ति वही होता है, अच्छा राजनीतिक वही कहा जाता है, चाणक्य ने कहा है, जो अपने सत्ता के कुर्सी में बैठे शीर्ष व्यक्ति को समय पे आईना दिखा सके। और एक बात जो दिनकर ने कही है वो मैं राकेश जी के इस ब्रेवनेस पे कहूंगा कि समर से जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुट्ठों को बहचाने दो, पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पाटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। तो राकेश जी उन बहादुर योद्धाओं में है, वो जो भी कार्य करेंगे, जहां भी रहेंगे, मैं समझता हूं बड़े सम्मान और आदर के साथ रहेंगे और इसी निष्ठा, शिद्दत, ईमानदारी से अपनी बातों को विवाद से प्रस्तुत करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? देखिए राकेश सिंह ने जी तो मुखर्दा से जो इन्होंने कर दिया वो तो कर दिया, इसमें इनका नुकसान कुछ नहीं होना है। नुकसान किसका होगा? क्या सबसे बड़ा नुकसान संगठन को होने वाला है? दिग्विजय सिंह को होगा कोई नुकसान या जीतू पटवारी का कोई नुकसान इसमें आपको नजर आ रहा है? क्योंकि नो डाउट
भले ही ब्रजेश पांडे जी ये कह रहे हैं कि इससे ये इनको कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल बेनिफिट इससे नहीं मिल रहा है, इनडायरेक्टली जो कुछ भी कांग्रेस के भीतर हो रहा है या होता है उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। इस वक्त भी ये उसी का लाभ उठा रहे हैं, नो डाउट, भले स्वीकार ना करें, लेकिन आपको क्या लगता है कि इससे सबसे बड़ा नुकसान किसको होने वाला है भविष्य में? बिल्कुल आपने सही कहा है कि राकेश जी जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, बहुत विचारवान व्यक्ति हैं और संकल्पवान व्यक्ति और बाकी प्रतिभाशाली भी है। किसी पार्टी में यदि रहते हैं तो कहीं ना कहीं उस पार्टी का भला ही करते हैं। लेकिन जो आपका बेसिक सवाल है कि ये इनके इस चीज से किसको फायदा है नुकसान है, तो मुझे लग रहा है कि राकेश जी जिस अभी पद पर बैठे हैं उससे भी किसी को नुकसान नहीं कर रहे हैं। जो जरूर कलाइयां जरूर खोली है, लेकिन जैसे राहुल गांधी को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, जीतू पटवारी जी को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं जो आपने जो गुट की बात करें दिग्विजय सिंह कमलनाथ को, क्योंकि हम एक बार पुनः उसी मुद्दे की बात करते हैं कि राकेश जी जैसे व्यक्ति हैं, किसी भी पार्टी में 3 लेयर के, मैं मानता हूँ कि 3 लेयर के लोग होते हैं। एक जो चमकते चेहरे होते वो होते हैं, एक जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, और इन दोनों के बीच में जो समन्वय बिठाते हैं वो राकेश सिंह जैसे व्यक्ति बिठाते हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि राकेश सिंह जैसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे होते हैं या नीति का काम करते हैं, उनको हाशिए पर रखा जाता है। और यही कारण है, भले राकेश सिंह जी का इस्तीफा बिल्कुल एन समय पे आया है, अच्छे समय पे आया है, लेकिन फिलहाल वो किसी भी पक्ष का नुकसान करते नहीं दिख रहे हैं। हाँ, उनकी साफ गोई जरूर उनको कहीं ना कहीं भविष्य में फायदा देगी। राकेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि आपके इस्तीफे से क्या बदल जाएगा कांग्रेस के भीतर? लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं या आप भी कह रहे हैं कि जिस तरह से फर्क नहीं पड़ने वाला है केंद्रीय नेतृत्व को या प्रदेश नेतृत्व को। आप 3 दशक 30 वर्षों का समय आपने कांग्रेस को दिया, आपको नहीं सुना गया, आपके विचारों को दरकिनार किया गया, आपके इस्तीफे से क्या बदलेगा? और मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, चूंकि आप लंबा समय कांग्रेस को आपने दिया, कांग्रेस के भीतर किस चीज को लेकर बड़े बदलाव की आवश्यकता है? क्या संवाद की कमी है, या निचले कार्यकर्ता हैं उनको नहीं सुना जा रहा है, बातें नहीं सुनी जा रही है, मनमानी की जा रही है? आपके हिसाब से क्या बदलाव होगा कि वो पार्टी जिसको आपने 30 वर्ष दिया वो फिर से शीर्ष पर आए? देखिए, सबसे पहला बदलाव तो ये है कि मैं ऐसे लोगों से दूर हो गया है जो जनता के नजदीक नहीं हो पा रहे। जो इस तरह की राजनीति कांग्रेस में, यहाँ के जो प्रभारी महासचिव हरीश चौधरी है, जीतू पटवारी है, अन्य जो लोग हैं, वो सिर्फ व्यापार व्यवसाय के लिए अपने पदों का उपयोग कर रहे हैं। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं, चुनाव जीतने से कोई लेना देना नहीं। वो खुद ही बोलते हैं हम तो 20 साल तक हारते रहेंगे, हमें क्या फर्क पड़ना, विपक्षी पार्टी है तो उसकी तो दुकान हमारी चली हुई है, तो धंधा ही करना है तो एक अच्छा प्रॉपर्टी ब्रोकर का कार्यालय खोल लो, पीसीसी का उपयोग क्यों कर लो? अगर संगठन चलाना है तो उसके लिए संगठन बनाना पड़ता है। अगला स्टेप क्या होगा राकेश सर? आपका अगला स्टेप अब क्या होना चाहिए, होने वाला? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगला स्टेप क्या होगा? मेरा अगला स्टेप के बारे में मैंने कुछ तय करा होता तो मैं उस चीजों को लेके आता और मैं तैयारी चाहता। और कांग्रेस नेतृत्व से अगर आपको मनाने की कोशिश की जाए, आपको वापस कमबैक कराने की कोशिश की जाए, तो क्या राकेश सिंह यादव जो मुखरता से अपनी बात रखते हैं वो तैयार होंगे? नहीं, कांग्रेस में ऐसा काम हो रहा है पिछले 5-7 साल से, बिना पैसे के तो नियुक्ति नहीं होती है। संगठन में नियुक्ति कराना तो 5 लाख 10 लाख रुपए मांगते हैं, चंदा मांगते हैं, इस तरीके से पदाधिकारी बनाते हैं। मेरे पास तो ये पैसा है नहीं ना कि मेरा 2 नंबर का धंधा नहीं, तो पटवारी ऐसे लोगों को बनाया जो देते हैं, फिर मैं तो नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, इसी बात के साथ समय हमारे पास इतना ही था। ब्रजेश पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, राकेश सिंह यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लक्ष्मीकांत पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल सिर्फ एक इस्तीफे का नहीं है, बल्कि कांग्रेस के भीतर उठ रहे उन सवालों का है जो अब सार्वजनिक मंचों तक पहुंचने लगे हैं। क्या यह महज एक नेता की नाराजगी है, या फिर संगठन के भीतर गहरे असंतोष की आहट? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस इस नुकसान की भरपाई कर पाएगी, या ऐसे इस्तीफे आगे भी जारी रहेंगे? फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।